हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, हम शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें एक क्लास आपकी हो चुकी है। आज आपकी है दूसरी क्लास है। महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षण विधियों के, एक एक प्रश्न मैं आज छांट के लेके आया हूं, तो आपको सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक स्तर पर, या ऑप्शन नंबर डी उच्च माध्यमिक स्तर पर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर पर। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, भाषिक सामग्री है ऑप्शन नंबर ए मूल विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी शब्दावली, या ऑप्शन नंबर डी मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। अगला है हमारा, उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है। उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दृश्य विधान, ऑप्शन नंबर बी अभिनय, ऑप्शन नंबर सी कहानी, या ऑप्शन नंबर डी अनुवाद। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुवाद। तो उद्बोधन विधि का उपवेद कौन सा नहीं है? अनुवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किस कक्षा में? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण की पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी पोस्टर, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक, या ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक सामग्री। और इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक सामग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। ऑप्शन नंबर ए भाषिक व सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक व आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक व सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक या व्यवसायिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए भाषिक व सांस्कृतिक। एक अध्यापक को किसी भी छात्र की भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए कहानी के तत्वों को याद करने में, ऑप्शन नंबर बी कहानी की कमियां बताने में, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण समझने में, ऑप्शन नंबर डी कहानियां रचने में। और इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कहानी रचने में। रचने से मतलब है रचना करने में। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह खाली जगह हो या खाली जगह हो। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश हो। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हिंदी या अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी या विदेशी, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, और ऑप्शन नंबर डी मातृभाषा या हिंदी भाषा। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार एक स्कूल में पहली भाषा में जो पढ़ाई जाए या तो मातृभाषा पढ़ाई जाए, अन्यथा क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। प्रश्न फिर से सुनिए, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर ए दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, ऑप्शन नंबर बी श्रवण और गतिबोधक सीखना, ऑप्शन नंबर सी दृश्य और श्रवण सीखना, ऑप्शन नंबर डी केवल दृश्य सीखना। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दृश्य और श्रवण सीखना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में
संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, नियमित गृह कार्य देना। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। या ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करके हम संकल्पनात्मक कमी को आराम से समझ सकते हैं। तो अवधारणा मानचित्र आप समझते होंगे, कोई भी जब भी मानचित्र के रूप में हम मानचित्र से चीजों को हम समझते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाता है, चीजों को अच्छे से रिलेट हम कर पाते हैं। तो अवधारणा मानचित्र का उपयोग करने से संकल्पनात्मक कमी को समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए? एक ऑप्शन नंबर ए, एक समस्या। ऑप्शन नंबर बी, एक व्यवस्थागत मुद्दा। ऑप्शन नंबर सी, एक गुण और साधन। या ऑप्शन नंबर डी, एक रुकावट। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक गुण और साधन। कोई बहुभाषाई अगर बालक क्लास में आ गया है तो इसे एक साधन के रूप में ले जाना चाहिए, एक गुण के रूप में एक अध्यापक को लेना चाहिए। तो साथियों, ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अगर आप एक शेयर अगर करते हो तो ये हमें बहुत ही मोटिवेशन प्रदान करता है। आपका एक शेयर समझ लीजिए कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का कार्य करेगा। तो निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो शेयर भी करना चाहिए ताकि हम इससे भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छे प्रश्न आपके लिए ला सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।